हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर। जैसा कि हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं, जो कि 50 प्रश्नों का संकलन है। आज हम लोग फिर से 50 प्रश्नों के संकलन का देखेंगे। अब तक हम लोग पीछे करीब 5 वीडियो को देख चुके हैं, जिसमें हमने केंद्रीय बजट और साथ में आर्थिकी को भी कराया हुआ है, जो कि आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप जाके यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन ट्रैक के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। बिहार से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो चाहिए जिसमें बिहार स्पेशल जीएस जीके, तो आप यहाँ प्लेलिस्ट में वो भी वीडियोज पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आपका कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक पीपीआई एलपीआई 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बिल्कुल सही है। 139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर है, यह भी सही है। आपसे कह रहा है कि सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पे है, बिल्कुल है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो आपके तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो यह आपके सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हुआ। हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में किस स्थान पर है, यही आपसे पूछा जा रहा है, तो तीसरे स्थान पे है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य पूछ रहा है आपसे। चलिए देखते हैं। भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की श्रेणी में है, सही है। वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा अब 71 वर्ष है, जबकि महिलाओं की यह 76 वर्ष है, सही है। जुलाई 2023 तक चीन की 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। जी बिल्कुल सही है। इस समय भारत आपके विश्व में जनसंख्या में पहले स्थान पे है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो यह किया गया है मित्रों आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहां खोला गया है, तो यह आपके मुंबई में खोला गया है। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो यह बनी है आपकी हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है, तो यह किया है आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, WHO ने। चलिए अगला देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो आपका केरल है। प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक प्रलय क्या है, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। जी सही है। यह लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यह भी सही है। इस रेंज में 150 से 500 किलोमीटर इसका रेंज है, यह भी सही है प्रलय का। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो आपका तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपसे पूछ रहा है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है, तो नंदिनी गुप्ता को। नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों यूरीवेट्स, पॉलीमेले, ल्यूकस और ओरस का
दृश्य कैप्चर किया है। ठीक है, तो ये आपके कहां से किया गया है, सॉरी किस ग्रह का है, तो ये बृहस्पति का है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बृहस्पति। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया है। ठीक है, तो ये किया गया है डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। 14 अप्रैल 2023 14 अप्रैल 2023 में असम और अरुणाचल प्रदेश अंतरराज्यीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि समझौते पे असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय गृह मंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं, बिल्कुल सही है। दोनों राज्यों के बीच समझौते से 123 गांवों से जुड़ा विवाद खत्म होगा, बिल्कुल सही है। 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा के संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा, बिल्कुल सही है। आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं। पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह मित्रों आपका किया गया है तेलंगाना में। ठीक है, चलिए अगला। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहां खोला जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ये अबू धाबी में खोला जाएगा। ठीक, चलिए अगला। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यही हमसे पूछा जा रहा है। तो जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक 7.47 लाख और सिक्किम सबसे कम 134 पर है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं, सही है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक हैं, सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अवांखू गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बन गए हैं, तो ये मित्रों हैं आपके श्री एल मुरुगन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं, अगला हमसे कह रहा है कि 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेलियोस 2 को इससे भेजा गया, बिल्कुल सही है। इससे उपग्रह लुमे लाइट 4 को लॉन्च किया गया है, ये भी सही है। इससे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है, सही है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, तीनों सही है। सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर है ऑपरेशन कावेरी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। कह रहा है कि यह दिवस प्रत्येक 25 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपका इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो आपके दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चोल काल में संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई, तो ये था आपके भगवान हनुमान की। ठीक है, चलिए अगला। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दी है, तो जापान ने। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला, सही है यह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष राजकुमार राव, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला में आलिया भट्ट, ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, सभी सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये मित्रों आपका इन्होंने किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भारत किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका सही उत्तर है यूके। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया है। 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन कहां से शुरू किया गया है? तो यह किया गया है मित्रों आपका केरल से। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहां रखी? तो ये रखा गया आपका केरल में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अप्रैल 2023 में जारी स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री रिपोर्ट 2022 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आपका चौथा स्थान है। ठीक है, आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा? तो यह तंजानिया में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था के द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी डायमोनियम फास्फेट लॉन्च किया? यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, इफको। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है, यही हमसे पूछा जा रहा है। कलेक्टिव स्पिरिट, कॉन्क्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, शशि शेखर वेम्पत, यह सही है। व्हाई कैंट एलिफेंट्स बी रेड, वाणी त्रिपाठी, सही है। स्मोक एंड एसेस, अमिताभ घोष, सही है। अर्थात आपके ऑप्शन डी चारों सही है, और सॉरी तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला है कि हाल ही में माड़ा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो मित्रों यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ठीक है, तो ये किया है आपके ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें किस वर्ष का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 1959 का किया गया है। ठीक है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन था? तो अमेरिका था। ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया, सही है। भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था, सही है। यह एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास था, यह भी सही है। कौन सा कथन सही है? तो आपके तीनों सही हैं। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई है?
तो वह है मिशन परिवर्तन। ऑप्शन सी करेक्ट है। मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एशियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो यह किया गया आपके इंडोनेशिया में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो यह जीता है आपके लियोनेल मेसी। ऑप्शन सी करेक्ट है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया गया? यह किया गया है मित्रों स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की। सही है। एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हैं। सही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया। सही है। अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें तीनों सही है। चलिए अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका मित्रों इल्सा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, इल्सा। अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कौन से पोर्टल को लॉन्च किया जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा? युवा पोर्टल को आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? तो मोनिका दास को। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, मोनिका दास। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था की है? कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, सॉरी, कर्नाटक राज्य में। यूक्रेन के मारियूपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ठीक है, यह जीता है आपके इवगेनी मालोलेत्का ने। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। हाल ही में कौन माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? तो यह है अर्जुन वाजपेयी। अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। दो दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया जिस दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यूरो कंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और डीजीसीए ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह आपका नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो ठीक है मित्रों, आज इतना ही। बाकी फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।